ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 7वां अध्याय हम भाग 10 में सुनेंगे। भाग 10 में कमल से लिंग का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हृदय गर्भ उस कमल से प्रकट हुआ। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहाँ भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहाँ मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत असत मैं उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुझसे बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूँगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विराध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अज, ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो। बहुत बकवाद ना करो, तुम पर ब्रह्मा ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त होता है और 8वें अध्याय में हम प्रणव व्याख्या को जानेंगे।
ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्भ प्रहारी अव्यय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुन कर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म श्री शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अपर्याप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वहीं एकाक्षर रूप ऋतु सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और पर ब्रह्मा है। प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज योनि, यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उसका रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद और अलक्षण एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा है। तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे अर्थात सर्वलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से पंच तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक चार भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही तीन रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण आयुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। तब सब ने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचसित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों के भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है, जिसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र हैं, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्त्वमसि
नामक मंत्र हुआ और इन पांचों मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋग यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक साम्य शिव ईश्वर की पश्चिंत से स्तुति करना आरंभ किया। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त होता है और 9वें अध्याय में हम शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर प्रकट हो गए। उन करुणाकर महेश ने अपने विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप बस में हो जावें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। कैसा भी दुख हो मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक फलों को देते हैं। तब हम शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और हम दोनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृत देवी हैं, इसी की शक्ति वाग्देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी। और यह दोनों देवियाँ परम मंगलमय शक्तियाँ कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थित और संहार। हे विष्णु, इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोगों का हित हो। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझमें और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। इस प्रकार से शिव महापुराण रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त होता है और अब आगे हम 10वें अध्याय 11 भाग में कवर करेंगे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों का आयुकाल होगा। तब तक आप बाकी का सुनते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और ईश्वर आप पर हमेशा मेहरबान रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।